बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसमें जो हम बात करेंगे जिन लोगों को मनी के पतलेपन का मसला है, मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त आज की वीडियो है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे ये मर्दाना ताकत को भी बढ़ाएंगी और आपके मनी के पतलेपन को भी ये फ़ायदा देती हैं। अगर मनी के पतलेपन का मसला है तो उसको मनी को गाढ़ा भी करती हैं और मनी की पैदावार को बढ़ाती भी हैं। जिनको कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मनी जो है वो बहुत कम यानी कि निकलती है, कहते हैं कि मनी की मकदार जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है और मनी पतली भी है, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा है। जिन लोगों को ख़ास तौर पर मनी के पतलेपन का मसला है, जब मनी की कमी का मसला है, तो ये नुस्खा जो आज का है इसमें जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे जो मनी की मकदार को बढ़ाएंगी भी और मनी को गाढ़ा भी करेंगी। और इसके साथ साथ ही अगर मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, नफ्स में सख्ती वगैरह कम आती है, तो इसको भी ये चीज़ें जो हैं इसमें जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो इसको भी ठीक कर देंगी। तो नुस्खा नहायत ही आसान है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है। तो ये नुस्खा हम इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी आए हैं और कमेंट्स भी कई लोगों ने किए हैं वीडियो के नीचे कि मेरा जो चैनल है जब वो सर्च करते हैं तो सर्च बार में नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से मैं सुन रहा हूँ कि ये सर्च बार में नहीं आता। मैंने खुद भी एक दो बार चेक किया, नहीं आता, लेकिन इसकी भी मुझे भी समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं आता, क्या इशू है। तो मैंने एक दो यूट्यूबर्स जो हैं हमारे पाकिस्तान के बड़े, उनसे मैंने बात की थी, तो उन लोगों ने मुझे बताया है कि अगर हो सके तो आप अपने चैनल का नाम जो है वो चेंज कर लो। अभी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, इस चैनल का नाम, इसका जिक्र और अपने टाइटल में इसका नाम चैनल का दिया हुआ है। तो अभी इसको चेंज करता हूँ तो बहुत इशू बनता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुझे दोबारा फिर मेहनत करनी पड़ेगी सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि देखता हूँ, या तो इसका नाम चेंज कर दूँगा, या तो फिर इसका कोई ऐसा हल निकालते हैं कि ये जब भी आप मेरा चैनल जो है सर्च करें तो मेरा चैनल जब सर्च बार के अंदर आपको मिल जाए। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। और वीडियो को लाइक आप लोगों ने कर दिया होगा। जो लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहते हैं, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उधर से जाकर नंबर ले सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है, 3 चीज़ों को हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। वो चीज़ें इसमें हम जो इस्तेमाल करनी है उनके नाम और उनका वज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। नंबर 1 पे आपने लेनी है अश्वगंधा नागौरी। ये सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ आप लोगों को मुख्तलिफ़ नुस्खों के अंदर ये इस्तेमाल होती रहती हैं, यानी कि इनकी चीज़ें किसी में मकदार ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किसी में कम इस्तेमाल करते हैं। ये सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं इनका इस्तेमाल किसी न किसी चीज़ के साथ होता ही रहता है। अश्वगंधा नागौरी लेनी है आपने 4 तोला, अक्कर कर्रा आपने लेना है 2 तोला और ताल मखाना आपने लेना है 4 तोला। ताल मखाना एक ऐसी चीज़ है, अगर आप लोगों को मसला हो, कतरे वगैरह आते हैं अगर आप लोगों को पेशाब के साथ, तो ताल मखाना अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके भी नुस्खे वैसे तो मैंने बताए हुए हैं, लेकिन ताल मखाना जो एक ठंडी तसीर वाली चीज़ है, ये अगर आप लोगों को कतरों का मसला है, इहतलाम जरियान का मसला है, तो उसके लिए इसको अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अश्वगंधा नागौरी जो है इसकी तसीर जो है वो गर्म है और मनी को गाढ़ा करती है। इन चीज़ों के बारे में अगर मैं आप लोगों को ये बताना शुरू कर दूं कि इनका मिजाज कैसा है, ये क्या करती हैं, इनका अलग-अलग बारे में इनके बताना शुरू करो तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। तो इतनी लंबी वीडियो फिर कोई लोग देखते नहीं हैं और लोग बोलते हैं कि ऐसे ही फालतू में मैं स्टार्टिंग में बातें करता रहता हूँ, जो चीज़ बताने वाले होती है मैं बताता नहीं हूँ। तो इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, इन चीज़ों के बारे में बताता नहीं, सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इनको कैसे इस्तेमाल करना और इनका किस किस जगह पे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो वही चीज़ों के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए, इनकी मकदार भी आप लोगों को बता दी है। आप लोगों ने जो लेके इनको पीस लेना है, पीस के इनका अच्छे से सफ़ूफ बना ले। होगा क्या कि ये अश्वगंधा नागौरी और अक्कर कर रहा है, इनका जब आप सफ़ूफ बनाएंगे तो इसके कोशिश करेंगे आप 2 से 3 बार इसका सफ़ूफ बनाएं। इनके पहले इसको आप पीसें या कूटे, जैसे भी आपने इसको तैयार करना है, 1 बार करें। इसके बाद इसको आप छानने के बाद दोबारा फिर 1 बार इसको करें, 2 बार या 3 बार कम से कम करें ताकि इसका अच्छे से पाउडर बन जाए। तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से सफ़ूफ बना के अच्छे से पाउडर बना लेना है। बना के आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। सफ़ूफ जो है कुछ लोगों को खाने में प्रॉब्लम होती है कि सफ़ूफ खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, गले में जाके चिपक जाता है, जहाँ वैसी कोई प्रॉब्लम होती है खाने में, तो इसके लिए एक आसान सा हल ये होता है कि आप कैप्सूल भर लें। अगर कैप्सूल नहीं भरने, अगर ऐसे खाने में आसानी तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकदार आपने इतनी लेनी है कि एक कैप्सूल के अंदर जितनी मकदार चली जाती है, जैसा कि ये जो चने होते हैं 3 चने के बराबर आपने खुराक लेनी है एक टाइम पे।
जिसको आपने दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मी के हिसाब से अगर आप इस नुस्खे को सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं या मेरी जो वीडियो को सर्दियों में देख रहा है, तो इस नुस्खे को आप सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ दूध का इस्तेमाल लाजमी करें और इसको आप खाएँ। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है या दिल का मसला है, वो लोग इस नुस्खे को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि इसके साथ दूध की मकदार जो है वो बढ़ा दें। इस्तेमाल वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन दूध की मकदार जो है वो इसके साथ ज़्यादा कर दें। अगर आप लोग 1 गिलास पीते हो दूध के, 2 गिलास आप इसके साथ इस्तेमाल करें तो उसकी जो खाने की मकदार है आप वो और कम कर लें। यानी कि अगर 3 चने आप एक टाइम पे 3 चने के बराबर आप इसकी खुराक की मकदार जो है वो एक टाइम पे ले रहे हैं, तो आप एक चने से 1.5 चने के बराबर आप एक टाइम पे इसकी खुराक जो है वो लें और दूध की मकदार जो है इसके साथ ज़्यादा कर दें। ये है जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है या दिल का मसला है, ये उन लोगों के लिए है। बाकी जो नॉर्मल है वो इसकी मकदार जितनी मैंने पहले बताई है 3 चने के बराबर उतनी ही लेनी है। इसको आप इस्तेमाल करें, 2 टाइम इस्तेमाल करें सर्दियों में, 1 टाइम इस्तेमाल करें इसको गर्मियों में, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मनी के पतलेपन का मसला है, मनी की कमी का मसला है, वो इसको बड़े आराम से और बड़ी जल्दी दूर करता है। और मर्दाना कमज़ोरी है, अगर नफ्स में सख्ती वगैरह काम आती है तो उसके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।